आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। गुरु भाई बहन, तो चलिए इस कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक धोबिन थी। बेचारी धोबिन बहुत ही अच्छी थी और साथ ही धोबिन की एक सास भी थी। वो स्वभाव से बहुत ही क्रूर विचार की थी। गुरु भाई बहन, धोबिन बेचारी प्रतिदिन पोट का पोट कपड़ा लेकर के आती थी एक नहर पर, और वो सारा कपड़ा को धो करके साफ करके प्रेस करती थी, और प्रेस करने के बाद जिसका जिसका कपड़ा था उसको दे देती थी। उसी प्रकार से धोबिन की सास भी करती थी। धोबिन का कार्य कपड़ा ही धोना होता है गुरु भाई बहन, तो धोबिन का सारा परिवार वही कार्य को करता था। धोबिन बहू जो बेचारी थी वो भी करती थी। तो गुरु भाई बहन, महादेव शिव गुरु हमारे वो पृथ्वी पर भ्रमण करने आए। जब भ्रमण करने आए तो भगवान शिव देखे कि धोबिन जो है बेचारी सास, वो कपड़ा धो रही है और उसकी बहू भी धो रही है। गुरु भाई बहन, धोबिन जो सास थी, महादेव सबसे पहले उनकी परीक्षा लेने उसके पास आए। महादेव बोलते हैं कि हे अम्मा, मेरे कपड़े जो है शर्ट बहुत गंदा हो गया है। हम दूर शहर से आ रहे हैं, सो गंदा हो गया है। थोड़ा मेरा कपड़ा धो दोगी? पर मेरे पास एक भी रुपये नहीं है। गुरु भाई बहन, महादेव ऐसा बोलते हैं धोबिन से। तो धोबिन सास जो थी धोबिन सास, वो कहती है कि हम आपका कपड़ा नहीं धो सकते हैं। जिस व्यक्ति का कपड़ा धोते हैं उससे हम पैसे लेते हैं, और ठहरे आप मुसाफिर कहीं से आ रहे हैं और आपका कपड़ा गंदा हो गया, तो क्या हम आज फ्री फोकट और क्या हम आज आपका कपड़ा फ्री का धो दे? ऐसा हम काम नहीं करते हैं। ऐसा काम नहीं करते हैं हम जिसमें कि लाभ ना हो। इसलिए से हम आपका कपड़ा नहीं धोएंगे। गुरु भाई बहन, पर धोबिन सास जो थी वो कहती है फिर से कि चले जाइए, वैसे व्यक्ति के पास, वैसे इंसान के पास जो आपका फ्री का धोता होगा या फिर धो देगा। बाकी हम आपका कपड़ा नहीं धोएंगे। कैसे कैसे व्यक्ति आ जाते हैं मुंह उठा करके हमारे पास समय बर्बाद करने। चले जाइए यहाँ से। गुरु भाई बहन, अब महादेव को बुरा लग गया, फिर भी महादेव कहते हैं कि अम्मा, मेरा एक ही तो कपड़ा है, आप धो दोगी तो क्या होगा? हम ठहरे मुसाफिर, हमारे पास एक भी रुपया नहीं है, पर कभी आएंगे तो आपका रुपया आपको बाद में दे देंगे। अभी मेरा कपड़ा धो दीजिए अम्मा। बाकी गुरु भाई बहन, धोबिन बेचारी जो थी सास बुढ़िया, बहुत ही दुष्ट थी। वो कहती है फिर से कि बोले न चले जाने के लिए तो चले जाइए, हम आपका कपड़ा नहीं धोएंगे, यहाँ से आप चले जाइए। गुरु भाई बहन, महादेव
रूठ गए। महादेव रूठ गए और वहाँ से चले गए। जाते कुछ दूर और नहर पे पहुँचे तो धोबिन बहू मिली, जो सास थी उसी की पुतौह। गुरु भाई बहन उसके पास महादेव पहुँचे। कहते हैं महादेव कि हे बेटिया, तुम तो सबकी कपड़ा धोती हो, रोजाना के दिन धोती हो। हम ठहरे मुसाफिर, मेरा एक ही कपड़ा है, एक ही मेरा शर्ट है, वो बहुत गंदा हो गया है। कई दिन से हम जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, कहीं दूर जाना है बेटी, मेरा कपड़ा साफ कर दोगी, गंदा हो गया है। गुरु भाई बहन महादेव और कहते हैं कि बेटी कपड़ा धो दो, मेरे पास पैसे नहीं है। तभी वो बहू बेचारी जो थी धोबिन, वो कहती है, हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, आपका कपड़ा हम धो देंगे। जब इतना इतना हम कपड़ा धो सकते हैं तो आपका एक कपड़ा क्यों नहीं साफ कर सकते हैं, वो भी हम कर देंगे। और रहा पैसे की बात, तो पैसा तो हम रोजाना के दिन कमाते हैं, एक कपड़ा ऐसे ही साफ कर देंगे, उसमें पैसे ना भी मिले तो कोई बात नहीं है। एक दिन नहीं कमाता है तो क्या लोग नहीं जीता है, नहीं खाता है, नहीं उसका दिन कुल कटता है, उसी प्रकार से कट जाएगा। सो हम आपका कपड़ा धो देंगे, दीजिए। गुरु भाई बहन महादेव मुस्कुराए और महादेव प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। गुरु भाई बहन कुछ देर महादेव वहीं पे बैठे और वो बेचारी बहू जो थी नहर पे कपड़ा साफ कर दी, महादेव का सुखा दी और सुखा करके अच्छे से चपोत करके उसे महादेव को देती है। तो गुरु भाई बहन देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए थे। वो उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि बेटी मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। गुरु भाई बहन वो बेचारी बहू कहती है धोबिन कि हे बाबा, आप तो ठहरे मुसाफिर, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। महादेव हमारे बहुत दयालु हैं और महादेव के दया से हमें सब कुछ की पूर्ति होते ही रहती है। हम बहुत ही खुश हैं, हमारा घर परिवार भरा पूरा है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। सो हम आपको प्रणाम करते हैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। गुरु भाई बहन फिर महादेव कहते हैं कि नहीं बेटी, तुम बोलो तुझे क्या चाहिए। हम तुम्हारी ये स्वभाव देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं, तुम बहुत ही भोली हो, अच्छी हो, तुम्हारा स्वभाव, नेचर, विचार बहुत ही उत्तम है। बोलो बेटी तुझे क्या चाहिए, वो हम देंगे तुझे। गुरु भाई बहन बेचारी कहती है कि हे बाबा, आज तक हम किसी से कुछ भी नहीं मांगे हैं, बाकी आप देना चाहते हैं तो बस हम एक ही चीज़ मांगना चाहते हैं। क्या आप मुझे वैसे वरदान दे सकते हैं, जब लोग मरते हैं तो वो किस रूप में जाते हैं, उसे हम क्या देख सकते हैं। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो बुरे व्यक्ति होते हैं, वो किस प्रकार से भगवान के पास जाते हैं, क्या हम वो चीज़ देख सकते हैं अपनी आँखों से। गुरु भाई बहन महादेव मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटी, हम साक्षात महादेव हैं और हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि जो भी व्यक्ति मरेगा उसे तुम देख सकती है,
कि वो किस रूप में जाता है, अच्छा आदमी हो या बुरा व्यक्ति हो, सबको देख सकती है। बाकी एक बाकी एक बात है, उसे तुम ध्यान में रखना। अगर ये बात जो मैंने तुम्हें बताई अगर किसी से तुम कहोगी तो तुम पत्थर की बन जाओगी। गुरु भाई बहन, अब वो कहती है कि ठीक है बाबा, हम किसी को ये बात नहीं बताएंगे। बाकी कौन किस प्रकार से भगवान के पास जाते हैं, अच्छा बुरा लोग, उसे हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। गुरु भाई बहन, महादेव बोले ठीक है, तुम देख सकती हो, तथास्तु। गुरु भाई बहन, महादेव मुस्कुराए, भगवान शिव को वो प्रणाम की और फिर महादेव उसे आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। गुरु भाई बहन, वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थी। वो धोबिन बहू बेचारी बहुत ज्यादा प्रसन्न थी, खुश थी, महादेव को उसे दर्शन पाई और वो मुस्कुराते हुए हंसी खुशी अपना घर आ गई। गुरु भाई बहन घर आई तो वो बहुत ही अच्छे से अपना कार्य को प्रतिदिन जिस प्रकार से करती थी, ठीक उसी प्रकार से वो कर रही थी। तो गुरु भाई बहन, एक दिन उस धोबिन जो बहू थी, उसी के गांव में एक लौवा था, जात का लौवा था और वो मर गया। गुरु भाई बहन, वो लौवा जो मरा वो पहले भी महादेव का शिष्य था। वो भगवान की पूजा आराधना करता था। वो स्वभाव का भी बहुत ही अच्छा, भोला भाला, सीधा साधा था, सबकी मदद भी करता था। गुरु भाई बहन, वो जब मर गया तो वो बेचारी देखती है जब उसे, तो भगवान उसे फूलों की सेज पे लेके जा रहे हैं। महादेव के जो भेजे गए दूत थे, उसे फूल के सेज सजा करके उसे लेके जा रहे थे। गुरु भाई बहन, जब उस लौवा को वो देखी धोबिन बेचारी, तो फूट फूट के खूब रोने लगी, खूब रोने लगी, खूब रोने लगी। गुरु भाई बहन, जब उसका पति ये चीज देखा कि ये लौवा है और ना ही ये मेरा रिश्ता में लगता है, ना ही नाता में लगता है, ना ही मेरा पड़ोसी है, वो गांव से दूर का है, हट करके है, और उसे देखकर मेरी पत्नी खूब बिलख बिलख करके रो रही है, क्या बात है, कहीं मेरी पत्नी का उस लौवा के साथ चक्कर तो नहीं था। गुरु भाई बहन, अब उसका पति शक करने लगा और साथ ही वो अपनी पत्नी को डांटने लगा, बोलने लगा कि तुम उस लौवा को देख करके क्यों बिलख बिलख के रो रही हो। तो गुरु भाई बहन, वो बेचारी रोते हुए कहती है कि बस आंखों में हमें आंसू आ गई। गुरु भाई बहन, पर उसके पति को यह बात पेट में नहीं पच रहा था। वो फिर भी इस बात को नहीं माना और फिर उसका पति मन ही मन सोचता है कि यह बात हम बाद में पूछेंगे। गुरु भाई बहन, फिर कुछ दिन, 2 3 4 दिन बीता तो उसकी जो सास थी वो मर गई। गुरु भाई बहन, जब सास मर गई तो वो बेचारी बहू जो थी, उसका आंखों से एक भी बूंद आंसू नहीं गिरा, वो रो नहीं रही थी। जब वो नहीं रो रही थी, उसका पति खूब रो रहा था, बिलख बिलख के अपनी माँ के लिए रो रहा था। तब उसके पति को फिर शक हो गया कि अरे मेरी माँ मर गई, इनकी सास मर गई, पर
ये कैसी औरत है कि नहीं रो रही है, इसे तनिक भी दुख नहीं है। गुरु भाई बहन, उसकी जो सास मर गई बहू की, तो उसे भगवान जो दूत भेजे थे, उसे तेल की कराही राहें, कांटे के राहें और जलते हुए कोयले के राहें घींचते हुए, घिसियाते हुए, रिरियाते हुए, मार मार के लेके जा रहे थे। गुरु भाई बहन, जब उसकी सास को लेके जा रहे थे भगवान, तो बेचारी को तो भगवान जी आशीर्वाद दिए थे, तो वो देख सकती थी ये सब कुछ किसको किस राह से लेके जाते हैं, वो देख सकती थी। तो वो देखी, तो वो मन ही मन कहती है कि हे भगवान, इसे जो आप लेके जा रहे हैं अच्छा ही करते हैं, कि मेरी सास जो है ना ही वो अच्छा कर्म की, ना ही दान पुण्य की, और ना ही एक बार महादेव का कपड़ा भी धोई। उसका विचार भी क्रूर है, और वो हर पल हर व्यक्ति से, जो कि सीधे साधे व्यक्ति होते हैं, उनसे गलत तरीके से पेश आती है। उसका आचरण भी बहुत बुरा है। साथ ही साथ वो किसी की मदद नहीं करती है और बहुत ही लालची भी थी। इसी प्रकार की मेरी सास थी। अगर वो उसे काटे राहें, तेल की कराही राहें लेके जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा करते हैं उसके साथ भगवान। गुरु भाई बहन, अब बहू बेचारी मन ही मन ऐसा कह के और अपने पति से कुछ भी नहीं बोली। पति उसका कहता है कि वो लौवा मरा तो तुम खूब बिलख बिलख के रो रही थी, और मेरी माँ मर गई तो तुम नहीं रोई। फिर उसका पति ऐसा कह करके अब बोला कि छोड़ो, बाद में इसे हम पूछते हैं। गुरु भाई बहन, फिर क्या हुआ, जब कई दिन बीत गया, उसका दाह संस्कार सब कुछ हो गया, तब जा करके उसका पति बैठा करके अब उनसे कहता है कि अब बताओ तुम, कि मेरी माँ मरी तो तुम क्यों नहीं रोई, और वो लौवा मरा गांव का जो बगल का था, तो तुम उसको देखकर क्यों बिलख बिलख के रो रही थी। तुम उसके साथ फंस गई है, तुम उससे प्यार करती है, और इसी प्रकार से जो है हमसे तुम छुपाती है, ताकि हम ना जान पाए। बाकी हम सब कुछ जानते हैं, मेरी माँ मरी तो तुम नहीं रोई, और वो पड़ोसी मरा तो तुम रो रही थी, बताओ क्या बात है। गुरु भाई बहन, तभी वो उसकी पत्नी बोलती है, बेचारी धोबिन बहू जो थी, कहती है कि आपकी माँ जो थी वो बहुत ही बुरा विचार की थी, कभी किसी का मदद भी नहीं की, लालची थी। साथ ही वो जो व्यक्ति मर गया पड़ोसी, जो लौवा था, वो बहुत ही अच्छा था, महादेव का भक्त था, और आपकी माँ कभी भगवान की भक्ति ही नहीं की, इसलिए से उसको देख करके हमारे आंखों में आंसू आ गए, और आपकी माँ मरी तो हमको आंसू ही नहीं आया। तो गुरु भाई बहन, उसका पति कहता है ऐसी बानी नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है, तुम हमसे कुछ छुपा रही है, तुम जरूर हमसे कुछ झूठ बोल रही है, बताओ सच सच क्या बात है, नहीं तो हम तुझे घर से निकाल देंगे, तुझे हम छोड़ देंगे। गुरु भाई बहन, फिर उसको लगने लगा कि अगर हमको मेरा पति छोड़ देगा, तो हमको तो कोई भी सही नहीं कहेगा, फिर सब हमको गलत ही कहेगा। फिर वो अपने पति से कहती है कि सच बताएं, अगर सच बताते हैं तो हम पत्थर का बन जाएंगे। हमको भगवान बोला है कि अगर तुम सच बात राज बताएगी तो तुम पत्थर की बन जाओगी। अगर सच में हम
सच्चाई आपके पास किसी के भी पास बताएंगे तो हम पत्थर का बन जाएंगे, इसलिए से सच नहीं बता रहे हैं। तो गुरु भाई बहन, उसका पति कहता है कि तुम फिर झूठ बोल रही है, भला कोई कैसे पत्थर का बन सकता है। और कहती है कि भगवान तुझे बोले हैं, भगवान तुझे कैसे दर्शन दे दिए। तो वो सारा बात, घटना जो घटा था वो बताई। बाकी उसका पति जो था उसे बिलीव नहीं हुआ, उसे विश्वास नहीं हुआ। तब फिर कहता है वो, तुम सच सच बताएगी या तुझे घर से हम बाहर कर दे। गुरु भाई बहन, फिर उसकी जो पत्नी थी सोची कि अगर हम सच नहीं बताते हैं तो फिर मेरा पति मुझे छोड़ देगा, अगर हम सच बताते हैं तो फिर हम पत्थर का बन जाएंगे। तो गुरु भाई बहन, फिर उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, अगर आप सच जानने के लिए चाहते ही हैं तो सुनिए, बाकी हम पत्थर का बन जाएंगे। उसका पति बोला, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हम देखना चाहते कि सच में तुम पत्थर की बन जाती हो या नहीं। तुम तो बहुत झूठी हो, तुम पापिन हो। गुरु भाई बहन, खूब सारा उसके ऊपर लांछन लगाने लगा उसका पति। फिर वो बेचारी कहती है कि ठीक है, ऐसा जब आप आरोप मेरे ऊपर गलत गलत लगा रहे हैं तो सुनिए ध्यान से। गुरु भाई बहन, फिर वो कहती है कि मुझे महादेव नहर पे मिले थे जब हम कपड़ा धो रहे थे। तो महादेव आए मेरे पास, पहले तो आपकी माँ के पास आए तो महादेव आपकी माँ को कपड़ा दिए धोने। तो आपकी माँ कहती है कि फ्री फोकट का हम किसी का कपड़ा नहीं धोते हैं, सो जाइए, जो फ्री का धोता है उसे धुला लीजिए। फिर महादेव बहुत उससे विनती किए कि नहीं माँ जी, मेरा कपड़ा धो ही दीजिए। तो आपकी माँ नहीं धोई और टेढ़ियाई, टेढ़ी आवाज में बातें की। फिर मैंने जा करके, महादेव जब मेरे पास आए तो हम उनका कपड़ा धोए। और महादेव बोले कि बेटी तुम बहुत ही अच्छी है, बताओ तुझे क्या चाहिए। तो मैंने बोला, हे भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर महादेव जब जिद करने लगे तो हमने उसे कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं कुछ तो ऐसी शक्ति दीजिए ताकि मरे हुए व्यक्ति को हम देख पाए कि वो किस प्रकार से जाते हैं। अच्छे लोग और बुरे लोग भगवान के पास कैसे जाते हैं वो हम अपनी आंखों से देख पाए, ऐसी आप मुझे शक्ति दीजिए। तो महादेव बोले, तथास्तु। बाकी एक और बात बताएं कि अगर ये बातें तुम किसी को बताएगी तो तुम पत्थर की बन जाओगी। और महादेव बताएं, इतना कहकर भगवान हमें आशीर्वाद दिए और अंतर ध्यान हो गए। तब से ही हम जो बुरे लोग होते हैं उसे हम देख लेते हैं और जो अच्छे लोग होते हैं उसे भी हम देख लेते हैं। आपकी जो माँ थी वो बहुत ही बुरा विचार की थी, इसलिए भगवान जो उसको मरने के बाद ले गए तो तेल की कढ़ाई के राहे ले गए, कांटा के पूसा के राहें ले गए, घिसियाते रिरियाते हुए। साथ ही कोयला जलता हुआ था, उसके ऊपर घिसियाते हुए लेके गए। आपकी माँ को बहुत ही बेरहमी के तरीके से पूरा चिल्लाते चीखते क्रूरते हुए जा रही थी। आपकी माँ बहुत ही गलत और बुरा कर्म की थी, कभी किसी का भला नहीं की थी, लालच की थी। इसलिए से भगवान उसे घिसियाते रिरियाते हुए लेके गए। और वो जो व्यक्ति था, लौवा था गांव का, वो भगवान का भक्ति करता था, महादेव का शिष्य था और साथ ही वो सबका भला करता था, सबके बारे में अच्छा ही सोचता था। साथ ही साथ वो दान पुण्य करता था, भक्ति आराधना भगवान का करता था। साथ ही वो सबकी मदद करता था, लालची भी नहीं था। इसलिए से भगवान उसे फूलों की सेज
पर लेके गए तो वो भी मैंने देखा, और यही सब देख करके मुझे आंखों में आंसू आ गई। गुरु भाई बहन, इतना जब बताई बेचारी, तो उसका शरीर अब धीरे 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 पत्थर का होते जा रहा था। अब उसका शरीर पूरा पत्थर का हो गया, यानी वो शिला बन गई। तब जा कर के उसका पति खूब बिलख बिलख के रोने लगा और कहने लगा कि सच में तुम सच कह रही थी, सारी बातें तुम सच कह रही थी। मैं पापी हूँ, हमसे देखो मेरी माँ भी छिन गई और मेरी अब पत्नी भी छिन गई। गुरु भाई बहन, अब उसके पति को यह बात का एहसास हुआ कि मेरी पत्नी सही थी और मेरी माँ ही गलत थी। मैंने अपनी पत्नी के ऊपर गलत गलत लांछन लगाया, जिसके वजह से वो सच्चाई जब बताई तो शिला बन गई। गुरु भाई बहन, अब उसका पति माथा पीटते रोते रह गया, बाकी कुछ नहीं होने वाला था। तो गुरु भाई बहन, देखिए कि किस प्रकार से लोग किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। जब उसको सच्चाई पता चलता है तो हाथ से जब जो चीज़ चला जाता है, तब वह मल मल के हाथ पछताता है, रोता है, बिलखता है और खूब परेशान रहता है। जैसे कि उसका पति, और साथ ही जो अच्छे कर्म करते हैं वो उसके लिए भगवान फूलों की सेज लाते हैं, उसके ऊपर बैठा के उसे लेके जाते हैं। और जो बुरा कर्म किए हुए व्यक्ति होते हैं उसे तेल की कराही राहें, कांटे कुसे के राहें, साथ ही जलते हुए कोयले आग के राहें घिसियाते रिरियाते मारते पीटते लेके जाते हैं। तो गुरु भाई बहन, आप सबसे प्रार्थना है कि सबका भला कीजिए और साथ ही मेहनत कीजिए, ईमानदारी से चलिए और लालच नहीं कीजिए। जय शिव गुरु, जय महादेव। गुरु भाई बहन, अगर आप महादेव को गुरु नहीं बनाए हैं तो महादेव को अपना गुरु अवश्य बनाएं। जय शिव गुरु, जय महादेव। जय मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव।